जय श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ डे 31। चले संग हिमवंतो तब पहुँचा वनति हेतु विविध भांति परितोषु करी विदा की न वृष केतु। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ जर बिहारी। तम हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुँचाने के लिए साथ चले। वृष केतु शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। तुरत भवन आए गिरिराई सकल शैल सर लिए बुलाई। आदर दान विनय बहुमाना सभी कर विदा कीने हिमवाना। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब ही शंभु कैलाश ही आए सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मातु पितु शंभु भवानी ते ही सिंगारो ने कहूँ बखानी। जब शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुँचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं कर सकता। करे ही विविध विविधि भोग विलासा गण हैं समेत बस ही कैलासा। हर गिरजा विहार नित नयो एहि विधि विपुल काल चली गयो। से पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब जन्मेऊ सठ बदन कुमारा तारिको असुरयो समर जे ही मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना सन मुख जन्मू सकल जग जाना। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। जगो जान जन्म जन्मो कर्मो प्रतापो पुरुषारतो महा। ते ही हेतु में वृष केतु सुत कर चरित संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु विबाहु जे नर नारी कहीं जे गावहीं। कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं। सडानन स्वामी कार्तिक के जन्म कर्म प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने वृषकेतु शिव जी के पुत्र का चरित संक्षेप में ही कहा है। शिव पार्वती के बाकी इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गावेंगे वे कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पावेंगे। चरित सिंधु गिरिजा रमन वेद न पावहीं पारो। बरने तुलसीदासो किमी अति मति मंद गवारो। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। गिरजापति महादेव जी के चरित्र समुद्र के समान अपार है, उसका पार वेद भी नहीं पाते। तब अत्यंत मंद बुद्धि और गवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। शंभु चरित्र सुनी सरस सुहावा। भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहुलालिसा कथा पर बाड़ी नयन ही नीरो रोमावली ठाड़ी। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भरद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई। नेत्रों में जल भर आया तथा रोमावली खड़ी हो गई। प्रेम विवश मुख आवे निबानी। दशा देखी हरि से मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तब जन्म मुनीषा। तुम्हारी प्राण सम प्रिय गौरीशा। वे प्रेम में मुग्ध हो गए, मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश, आहा तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको गौरीपति शिव जी के प्राणों के समान प्रिय हैं। शिव पद कमल जिनहि रति नाही। राम ही ते सपने हुने सोहाही। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु। राम भगत करे लक्षण एहु। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरणों में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना यही राम भक्त का लक्षण है।
शिव सम को रघुपति वृतधारी, बिनु अग तजी सती असी नारी। पनु करी रघुपति भगति दिखाई, को शिव सम राम ही प्रिय भाई। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है। प्रथम ही मैं कहीं शिव चरित बूझा, मरमु तुम्हार सुचि। सेवक तुम्हें राम के रहित समस्त विकार। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कह कर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। मैंने जाना तुम्हारे गुणशीला, कहूँ सुनहूँ अब रघुपति लीला। सुनीऊँ मुनि आजु सगागम, समागम तोरे कहीं न जाई जस सुखु मन मोरे। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया, अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ सुनो। हे मुनि सुनो, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहा नहीं जा सकता। रामचरित अति अमित मुनीषा, कही न सकहीं सत कोटि अहिसा। तदपि जथा आश्रुत कहूँ बखानी, सुमेरी गिरापति प्रभु धनुपानी। हे मुनीश्वर, रामचरित्र अत्यंत अपार है, 100 करोड़ शेष जीवी उसे नहीं कह सकते। तथापि जैसा मैंने सुना है वैसा वाणी के स्वामी प्रेरक और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र का सिमरन करके कहता हूँ। शारद दारो नारी समय स्वामी, राम मुँह सूत्रधर अंतर्जामी। जे ही कृपा करे ही जनु जानी, कभी और अजर नचा वहीं बानी। सरस्वती जी कठपुतली के समान हैं और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती को वे नचाया करते हैं। पिर्नभऊ सोई कृपाल रघुनाथा, बरनऊ विसदितासु गुण गाथा। परम रम्य गिरि बरु कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ से पार्वती जी सदा निवास करते हैं। सिद्ध तपोधन जोगी जन सुर किन्नर मुनि वृंद, बसहि तहाँ सुकृति सकल सेविहि शिव सुख कंद। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सिद्ध तपस्वी योगीगण देवता किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद श्री देव जी की सेवा करते हैं। बोलो जय सियावर रामचंद्र की जय। श्री तुलसीदास जी की जय, सरस्वती माता की जय, श्री गणेशाय नमो, जय शिव श्री शंभु शंभु भोलेनाथ। सभी देवी देवताओं का बहुत बहुत धन्यवाद जो श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हुए। जय श्री राम।